प्रमेय 6.3 है जो कि एनसीईआरटी बुक में और हमारे बिहार बोर्ड में बुक में भी लिखा है प्रमेय 6.3। बाकी अन्य बुक में देखेंगे तो अलग अलग उसका संख्या नंबर दिया रहेगा। जो यहाँ संख्या दिया है 6.3, ऐसे से अन्य किताबों में अलग अलग लिखा रहेगा, लेकिन हम आपको दिखा दिए हैं क्योंकि हम बिहार बोर्ड से बना रहे हैं, बिहार बोर्ड बुक से बना रहे हैं। अब ध्यान देंगे ये प्रमेय क्या कह रहा है। यदि दो त्रिभुजों में यानी ए बी सी और डी ई एफ में संगत कोण का मतलब हो गया कोण ए और कोण डी, कोण बी, कोण ई, कोण सी, कोण एफ, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत हो जाए एक ही अनुपात में यानी समानुपात में होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अब तो संगत कोण दे दिया इसमें, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में संगत कोण दे दिया है। हमें अब भुजा जो है समानुपाती मिला करके तब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना है, अर्थात ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ, इस भुजा को समानुपात में करके इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ क्या करना है आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ, और इसके बाद भुजा जो है समानुपाती में करके दिखाना है। अब तक देखते हैं हमें ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ, हमको मतलब इस समानुपात मिला करके त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ को समरूप करना है। इसके लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ए बी बराबर डी पी या डी पी बराबर कुछ भी, डी पी बराबर ए बी, डी क्यू बराबर ए सी लिया, इसके साथ पी और क्यू को मिला दिया, पी और क्यू को मिलाया। जब मिला दे रहे हैं अब हम लोग चले आएंगे प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू को सर्वांग कर देना है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू में आपको क्या क्या बराबर मिल रहा है, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी कहां से लाए हम, रचना से लाए हैं। इसके बाद कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, यह जो है दिया है, यहां है कोण ए बराबर कोण डी। उसके बाद ए सी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, सॉरी ए सी बराबर डी क्यू, ये भी क्या चीज से, रचना से। जब रचना से हो गया इसलिए दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू हो जाएंगे। किसके नियम से, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जब सर्वांग सम हो गया तो कोण बी बराबर कोण पी हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण क्यू, ये हो जाएंगे सी पी सी टी सी। अब ध्यान देंगे जब ये हो जा रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, लेकिन कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ, ये जो है दिया है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं बी बी, इसमें जब कोण बी बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण सी यहाँ पर है, कोण ई है, कोण ई है, इसलिए इसमें क्या हो जाएंगे, कोण पी बराबर कोण ई हो जाएंगे। उसी तरह
जब कोण सी बराबर कोण क्यू है और यही कोण सी बराबर क्या है, कोण एफ है, तो क्या हो जाएंगे इसमें भी कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएंगे। कोण क्यू बराबर कोण एफ। अब फिगर में देखेंगे हम लोग, कोण पी जो है कोण ई के बराबर है, कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर है। तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। यहां लिख देंगे ये संगत कोण का, ये संगत कोण का युग्म है। क्या है, संगत कोण का युग्म है। जब संगत कोण का युग्म हो जा रहा है तो पी क्यू समानांतर क्या हो जाएंगे, ई एफ हो जाएंगे। पी क्यू समानांतर ई एफ, पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएंगे। जब पी क्यू समानांतर ई एफ हो जा रहा है तो हमें अभी डीपी बटा डीई, इसलिए डीपी बटा क्या हो जाएंगे, डीई। डीपी बटा डीई बराबर डी क्यू बटा क्या हो जाएंगे, डीएफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीएफ। ये किसके नियम से हुआ है, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब थेल्स प्रमेय के विलोम से हो गया तो अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर जब पी क्यू समानांतर ई एफ है, पी क्यू समानांतर ई एफ हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। जिस त्रिभुज या चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है तो वह क्या होती है, आपस में बराबर भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे और पी क्यू बराबर ई एफ हो जाएंगे, ई एफ हो जाएंगे। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ए बी बटा डीई। डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू है यहाँ हम लोग का, डी क्यू ए सी के बराबर है। ए सी बटा डी एफ हो जाएंगे बराबर, भुजा समानुपात कर रहे हैं हम लोग, तो पी क्यू बटा ई एफ हो जा रहा है, यानी पी क्यू बटा ई एफ, इस पी क्यू बटा ई एफ बी सी बटा ई एफ ला देते हैं हम लोग, बी सी बटा क्या ई एफ ला देंगे। इसलिए जब ये त्रिभुज तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई, इसका मतलब है त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो जाएंगे या प्रूव्ड हो गया।